अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ET 263 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ज़ीनर डायोड क्या होता है और किस तरह काम कर देता है। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ीनर डायोड जो है वो सिलिकॉन के एक टुकड़े पर मुश्तमिल होता है जो कि एक PN जंक्शन होता है। P और N टाइप जो है सेमीकंडक्टर की दो एग्ज़ाम होती हैं। इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं ट्राईवैलेंट एटम की। तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं जिसके अंदर होल ज़्यादा होते हैं, और N टाइप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं। तो इस तरह दो सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाने से एक PN जंक्शन बनता है। अब इसमें अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा हम करते हैं, हैवली डूब कर देते हैं, यानी कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट की मिकदार में इजाफा कर देते हैं, तो इस तरह हम एक ज़ीनर डायोड बना सकते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है। ये ज़्यादातर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें करंट और जो दर्जा हरारत है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है जर्मेनियम के मुकाबले में। अब जो ज़ीनर डायोड है उसकी अलामत भी हमने देखी थी कि इस तरह की होती है। आम डायोड हमारे पास ये होता है, ये इसका एनोड टर्मिनल होता है, ये इसका कैथोड टर्मिनल होता है। ये आम डायोड होता है, ये P है और ये N है। लेकिन जो ज़ीनर डायोड होता है उसके ये जो सिरे होते हैं वो इस तरह मुड़े हुए होते हैं, तो ये ज़ीनर डायोड की अलामत है। और ज़ीनर डायोड की जो बेसिक थ्योरी है वो क्या होती है कि ये आमतौर पे रिवर्स बाइस के अंदर, ब्रेक डाउन रीजन के अंदर काम करता है। इसको रिवर्स बाइस किस तरह करते हैं कि ये जो इसका P टर्मिनल है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाते हैं, और N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर हम मिला देते हैं तो ये रिवर्स बाइस हो जाता है। तो ज़ीनर डायोड रिवर्स बाइस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं, वहाँ पे ये ऑपरेट करता है। अगर हम इसका करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करें, VI करैक्टरिस्टिक कर्व, इसमें हम करंट को वर्टिकल एक्सिस पे और वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर लेते हैं तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर ये एक आम डायोड की तरह ही काम करता है कि 0.7 वोल्ट जो इसका पोटेंशियल बैरियर है वहाँ तक इसमें से ना होने के बराबर करंट होता है, और उसके बाद जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल डायोड हमारा जिस तरह काम करता है, ज़ीनर डायोड भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ऐसे ही काम करता है। रिवर्स बाइस के अंदर जब हम देखते हैं कि तो एक शुरू में हमारा जो करंट होता है वो तकरीबन ज़ीरो होता है, हालांकि एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है जहाँ पे हमारा जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो इस रीजन में, ये जो ब्रेक डाउन रीजन है यहाँ पे काम करता है, क्योंकि अक्सर इसके रीजन के अंदर करंट बहुत ज़्यादा गुजरता है। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए ज़ीनर डायोड के सीरीज़ में एक मुज़ाहमत लगाई जाती है, जिसकी वजह से इस करंट को हम लिमिट कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं। इसमें दो टर्म जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, एक ज़ीनर ब्रेक डाउन है और दूसरी जो है वो है एवलांची ब्रेक डाउन। ज़ीनर डायोड ऐसे जो है जंक्शन पर वाक़ होता है जो ज़्यादा डोपिंग शुदा होते हैं, जिनके अंदर डोपिंग जो है वो हमने अभी देखा है कि ज़्यादा की जाती है, और इनकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है कि ये जो P और N टाइप रीजन के दरमियान में जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, ये वाली जो लेयर होती है इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हम डोपिंग करते हैं P और N टाइप की, तो पेंटावैलेंट और ट्राई एटम की, तो ये वाली जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो कम जो है वो चौड़ी होती है या बारीक होती है, हम कह सकते हैं।
तो जैसे ही इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस के अंदर क्योंकि स्टार्ट में यहाँ पे कोई करंट नहीं गुजर रहा होता, तो जितना भी हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वो वोल्टेज जो है यहाँ अक्रॉस के अंदर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ीनर डायोड के अक्रॉस मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कायम हो जाता है। अब इस मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर एटम होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ वो टकराना शुरू हो जाते हैं सेमीकंडक्टर एटम जितने भी होते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहले जो सेमीकंडक्टर एटम होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन की मुज़ाहमत कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन थोड़ा सा इससे उलट होता है। इसके अंदर जो पी एन जंक्शन के अंदर जो हम ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट एटम की है जो डोपिंग है वो कम करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डिप्लीशन लेयर्स है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, जिसके अंदर ये आयन पाए जाते हैं, ये इसके मुकाबले में थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो यहाँ जब हम रिवर्स इस करते हैं एवलांची ब्रेकडाउन के अंदर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इस कम मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पे जो अक़लियती कैरियर होते हैं, अब पी टाइप के अंदर जो अक़लियती कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और एन टाइप के अंदर अक़लियती कैरियर, अक़लियती मतलब जो कम मकदार में होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं। तो ये जो अक़लियती कैरियर हैं ये सेमीकंडक्टर एटमों के साथ टकराते हैं। इनके टकराव की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आखिरी मदार के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकल आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है मज़ीद इलेक्ट्रॉन खारिज करने का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से इस जंक्शन की मुज़ाहमत कम हो जाती है और करंट गुजरना शुरू हो जाता है इसके अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। तो ये दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन।